हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं अमालगमेशन ऑफ कंपनीज। ठीक है, इसमें दो चीज़ पढ़ना था, इन नेचर ऑफ मर्जर और नेचर ऑफ परचेज। हम इन नेचर ऑफ मर्जर में आपको क्वेश्चन बता चुके हैं, परचेज भी बताए हैं लेकिन डिटेल में नहीं बताए थे। आज हम बताएंगे अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज। दोनों में डिफरेंस क्या है, मर्जर में और परचेज में। ट्रांसफर कंपनी जो होगा उसमें एंट्री सेम होता है करीब करीब, ठीक है। लेकिन ट्रांसफरी कंपनी के बुक में जर्नल करेंगे तो पहले याद रखिएगा, इन नेचर ऑफ मर्जर में जितना भी एसेट्स को लेता था ट्रांसफरी कंपनी उसको डेबिट करता था, और जितना भी लाइबिलिटीज को लेता था उसको क्रेडिट करता था, ठीक है। उसके साथ वेरियस रिजर्व एंड फंड, जैसे आपको हो जाएगा, आपको रिजर्व फंड हो गया, स्टेटमेंट ऑफ PL हो गया, स्टेचुटरी रिजर्व हो गया, सिंकिंग फंड हो गया, इसको भी क्रेडिट करता था। लेकिन इन नेचर ऑफ परचेज जब बनाएंगे तो इसमें क्या किया जाएगा, देखिए डिफरेंस। ये ट्रांसफरी कंपनी जितना भी एसेट्स है उसको तो डेबिट करेगा ही, जितना लाइबिलिटीज है उसको भी क्रेडिट करेगा, लेकिन वेरियस रिजर्व एंड फंड जो रिजर्व एंड फंड जो है उसको वो नहीं लेगा, उसकी एंट्री नहीं करेगा। बस इतना ही फर्क है। तो आज हम क्या करेंगे, उसका कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बना रहे हैं, लंबा क्वेश्चन बना रहे हैं, थोड़ा देखिएगा, टाइम दीजिएगा, क्योंकि ये रील नहीं है कि दो चार हम क्या वर्ड बोले और ख़त्म हो गए, समझ गए। तो रील नहीं है, रियल चीज़ है। इसको देखिएगा, आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा। हर चीज़ में जहाँ जहाँ ये चैप्टर आएगा वहाँ आपको यूज़फुल होगा। तो थोड़ा देखिएगा, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक्स कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरा जितना भी वीडियो आपके पास जाए, जितना भी नया वीडियो हम बनाएंगे या अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। और याद रखिए, हम 6 क्लास दे चुके हैं। अगर पिछला 6 क्लास अगर AK कॉमर्स में आप देख लीजिएगा तो आपको इतना ज़रूर बता सकते हैं कि आपको 80% जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आज हम बताए एकदम डिटेल में इन नेचर ऑफ परचेज में। ट्रांसफर कंपनी के बुक में जर्नल, ट्रांसफर कंपनी की बुक में नेसेसरी अकाउंट्स मतलब लीजर, ट्रांसफरी कंपनी की बुक में जर्नल, और न्यू बैलेंस शीट ट्रांसफरी की यहाँ बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन लंबा होगा तो देखिएगा, थोड़ा पेशेंस रखिए। चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो चलिए थोड़ा क्वेश्चन देखिए, शुरू करते हैं। देखिए क्या, इलस्ट्रेशन 21। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ गौरव लिमिटेड। गौरव लिमिटेड का ये बैलेंस शीट है 2014 का, ठीक है। अब उसके बाद ये क्या चीज़ है, लाइबिलिटी साइड है, इक्विटेंट लाइबिलिटीज़। ज़रा देख लीजिए यहाँ पर क्या है। शेयर कैपिटल जो इसका 5 लाख है गौरव लिमिटेड का। रिजर्व प्लस जनरल रिजर्व कितना है, 55,000 रुपया का है। वर्क्समैन एक्सीडेंट कंपनसेशन कितना है, 25,000 रुपया है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, 20,000 है, ये 35,000 रुपया है। ट्रेड पेबल्स कितना, 80,000 रुपये। उसी प्रकार से एसेट्स देख लीजिए, नॉन करेंट एसेट्स थोड़ा देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। जिसमें क्या है, फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल में लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है। तो क्वेश्चन ज़्यादा हम पढ़ेंगे नहीं। ये एक पार्टी का क्या हो गया, आपका बैलेंस शीट हो गया। किसका बैलेंस शीट हो गया, गौरव लिमिटेड का। ठीक से देख लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं यहाँ पर, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इन्फॉर्मेशन। गौरव लिमिटेड इज परचेज्ड बाय राजू लिमिटेड। गौरव लिमिटेड इज परचेज्ड बाय राजू लिमिटेड। गौरव लिमिटेड को राजू लिमिटेड ने खरीद लिया। तो गौरव लिमिटेड कौन होगा, ट्रांसफेरर कंपनी होगा, और राजू लिमिटेड ट्रांसफरी कंपनी होगा, ठीक है। विच पेज 6 लाख रुपया शेयर पेमेंट करेगा, कौन चीज़ के लिए, परचेज कंस्ट्रक्शन के लिए, और 1 लाख रुपया कैश में देगा। देयर वॉज ए कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लेम फॉर कंपनसेशन अंडर द वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट। ये जो वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट के अंतर्गत जो कंपनसेशन है, वर्क्समैन कंपनसेशन है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देख लीजिए। द क्लेम वॉज नॉट टेकन बाय राजू लिमिटेड। इस क्लेम को राजू लिमिटेड ने नहीं लिया, और इसके लिए गौरव लिमिटेड 10,000 पेमेंट किया। किसके लिए, क्लेम के लिए। तो 10,000 रुपये क्लेम के लिए पेमेंट कर दिया गया। तो बाकी कितना है इसका, वर्क्समैन कंपनसेशन 25,000 है, देख लीजिएगा कितना है। हाँ ठीक है, 25 में 10 हम क्या कर रहे हैं, 10,000 का पेमेंट हो गया। किसके द्वारा, राजू लिमिटेड के द्वारा 10,000 पेमेंट हो गया, सॉरी गौरव लिमिटेड के द्वारा। बाकी बचा 15,000 वो शेयर होल्डर में ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसको अभी हम क्लियर करेंगे जब लेजर बताएंगे। अब आते हैं, चलिए दूसरा का है बैलेंस शीट, द बैलेंस शीट ऑफ राजू लिमिटेड। तो राजू लिमिटेड कौन है, ट्रांसफरी कंपनी है। ये इसका बैलेंस शीट है, पूरा देख लीजिए, ठीक है। क्लियर है बैलेंस शीट, थोड़ा देख लीजिए।
अब थोड़ा सा पढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन। द एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन, लिक्विडेशन का खर्चा 5,000 रुपया है। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड ओपन द अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ गौरव लिमिटेड, गौरव लिमिटेड के जर्नल कीजिए और नेसेसरी अकाउंट खोलिए, मतलब ट्रांसफर कंपनी के यहाँ। और यू आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राजू लिमिटेड, और राजू लिमिटेड के जर्नल कीजिए और प्रिपेयर बैलेंस शीट बनाइए आफ्टर अमालगमेशन। और ये बोलता है इन नेचर ऑफ परचेज, बोला इन नेचर ऑफ परचेज में हैज़ बीन कंप्लीटेड, इन नेचर ऑफ परचेज। तो आज क्या बता रहे हैं, इन नेचर ऑफ परचेज में क्वेश्चन बता रहे हैं। अब ये आपके सामने क्वेश्चन था, इसको आप देखिएगा, नोटबुक में नोट कर लीजिएगा एकदम आराम से करके। अब हम क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं और देखिए। ये चलिए इलस्ट्रेशन कितना 21, ठीक है। तो थोड़ा सा 2 मिनट रुक जाइए। चलिए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन पढ़ चुके थे, थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम हो गया, तब चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहले आते हैं कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, पहले इसको निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ दिया हुआ है परचेज प्राइस, क्वेश्चन पर थे इन कैश, कैश में 1 लाख रुपया था, इन कैश नगद जो था परचेज प्राइस वो 1 लाख रुपया था। कितना था, 1 लाख रुपया था। और इन शेयर्स इसमें 6 लाख रुपया था, याद रखिएगा। इन शेयर्स कितना था, 6 लाख रुपया। तो 6 लाख और 1 लाख कितना हो गया, 7 लाख रुपया का पीसी हो गया। ये परचेज कंसिडरेशन है, 7 लाख रुपया। गौरव लिमिटेड ट्रांसफरर कंपनी है, राजू लिमिटेड ट्रांसफरी कंपनी है। अब फिलहाल दोनों में आपके जर्नल करना है, लेजर बनाना है, आपको ट्रांसफर किया, उसका बैलेंस शीट बनाना है। तो पहले आते चलिए थोड़ा देखिएगा पेशेंस करके रखकर। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ गौरव लिमिटेड, तो ये रख लीजिए क्या चीज़ है, ये ट्रांसफेरर कंपनी, हम लिख दे रहे हैं ब्रैकेट में, ठीक है, ट्रांसफेरर। जस्ट लाइक इसमें कोई मर्जर टाइप का एंट्री होगा, ठीक है, करते हैं हम लोग। चलिए पहले जितना भी एसेट्स है, जो कि टोटल एसेट्स को ले लिया है, वो देख लीजिएगा एसेट बैलेंस शीट में। किसका, गौरव लिमिटेड। जितना भी एसेट्स है उसको ट्रांसफर करेगा रियलाइजेशन अकाउंट में। तो चलिए इसके लिए एंट्री करेंगे हम लोग, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जितना भी एसेट्स है इसका, ठीक है, टू लैंड एंड बिल्डिंग। हम लिखते हैं L&B लिखते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग। आप लोग पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग। यह है 1 लाख रुपया का। फिर 2 प्लांट एंड मशीनरी, P&M, मतलब प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। यह है 2,20,000, 2,20,000। उसको होता है पेटेंट, पेटेंट जो है ये कितना है, 7,500 रुपया का है, 7,500 रुपया का है। 2 ट्रेडमार्क 7,500 रुपये का है, ट्रेड मार्क अकाउंट 7,500 रुपये का है। 2 आते हैं इन्वेंट्रीज 1,05,000, 1,05,000। 2 ट्रेड रिसीवेबल्स, इसको हम TR लिखते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स
यह 90,000 रुपये का। टू करेंगे गुडविल 95,000। टू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश या कैश के समतुल्य बराबर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये आपको है 66,000 रुपया। ये गौरव लिमिटेड के बैलेंस शीट में लिखा हुआ है। टोटल जोड़ लीजिए 6,91,000। इसको हम जोड़ेंगे, ठीक है। टोटल जोड़ 6,91,000। बीइंग एसेट्स ट्रांसफर टू रियल मतलब रिलेशन अकाउंट। एसेट्स के बाद आते हैं लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में आते हैं टीपी। टीपी मीन्स ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट 80,000 रुपया। ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इसमें दिया हुआ है, डेटर्स में लेस किया था, ठीक है। टेंशन में प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर BDD बैड एंड डाउटफुल डेट्स अकाउंट, ये बैलेंस शीट देख लीजिएगा, ठीक है। ये 6,000 रुपये का है। टू करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, $86,000। being liabilities transfer to realization account, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब परचेज प्राइस को, जो परचेज कंसिडरेशन, इसको हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। तो इसके लिए एंट्री करेंगे राजू लिमिटेड मतलब ट्रांसफरी कंपनी, राजू लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट। राजू लिमिटेड अकाउंट डेबिट, ये 7 लाख रुपये निकाले थे हम लोग। परचेज कंसिडरेशन 7 लाख रुपया। टू होगा रियलाइजेशन अकाउंट, being PC recorded, being PC recorded, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं, पीसी रिकॉर्ड कर लिया गया। अब देखते हैं कुछ एक्सपेंसेस, तो रिलेशन के एक्सपेंसेस भी है। कितना रुपया है, 5,000 रुपया। तो इसके लिए करेंगे क्या चीज़, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 5,000 रुपया खर्चा हुआ था। टू बैंक अकाउंट कितना रुपया, 5,000। बीइंग एक्सपेंसेस पेड ऑफ, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, ये क्वेश्चन में दिया हुआ इन्फॉर्मेशन में। एक्सपेंसेस पेड ऑफ, ये खर्च था कितना, 5,000 रुपया का। इसका पेमेंट कर दिया गया। अब उसके बाद एक काम कीजिएगा, रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड और क्रेडिट साइड जोड़ा जाएगा। इसको रफ कर लीजिएगा। जितना भी रिलेशन का डेबिट उसको एक साइड जोड़ लीजिएगा और जितना भी क्रेडिट उसको एक साइड जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर क्रेडिट साइड ज़्यादा है
इसको अभी हम लेजर बनाएंगे, वहाँ पे क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो क्रेडिट माइनस डेबिट डिफरेंस जब आएगा तो उसको वर्किंग कर चुके हैं हम, तो डिफरेंस 90,000 रुपये, कितना आएगा 90,000 रुपया। तो 90,000 का प्रॉफिट होगा। रिलेशन के क्रेडिट में क्रेडिट माइनस डेबिट, क्रेडिट 90,000 ज़्यादा है तो ये प्रॉफिट हो गया। अगर प्रॉफिट होगा तो इसके लिए एंट्री करेंगे हम लोग रिलेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। 90,000 का प्रॉफिट हो रहा है, क्रेडिट मोर देन डेबिट, क्रेडिट साइड मोर देन डेबिट, 90,000 रिलेशन का। ये आप लोग पहले में पढ़ चुके हैं। टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट कितना 90,000। ठीक है, स्क्रीन पर हमारा आ गया, आया आ गया, ठीक है। टोटल देख लिए, पहले पीसी रिकॉर्ड किए थे 7 लाख रुपया का, तो इसके लिए क्या परचेज, ये राजू लिमिटेड अकाउंट डेबिट 7,000 रुपया, तो रिलेशन अकाउंट ये 7 लाख रुपया। उसके बाद खर्चा पेमेंट किए थे कितना का 5,000, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, उसके बाद प्रॉफिट निकाले थे। और एक साइड फिर हम आपको दिखा देते हैं, पहला काम कीजिएगा, एसेट्स को ट्रांसफ़र करेंगे रिलेशन अकाउंट में, एसेट्स को डेबिट, ये रिलेशन को डेबिट, एसेट्स को क्रेडिट कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। उसके बाद लाइब्रेरी ट्रांसफ़र करेंगे, लाइब्रेरी के बाद पीसी रिकॉर्ड करेंगे, वो दिखा चुके हैं। उसके बाद एक्सपेंसेस उसको पेमेंट कर दिया जाएगा, एक्सपेंसेस कितना था 5,000 रुपया, उसको पेमेंट कर दिया गया। और आखिरी में रिलेशन अकाउंट का डेबिट क्रेडिट जोड़ेंगे, क्रेडिट मोर देन डेबिट साइड, तो प्रॉफिट हो गया, बीइंग प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, रिलेशन अकाउंट क्लोज हो गया। अब ये परचेज प्राइस रिसीव करेगा कौन, गौरव लिमिटेड, किससे, राजू लिमिटेड से। परचेज प्राइस में आपको 1 लाख रुपया कैश में है, 1 लाख रुपया कैश में है, तो इसके लिखिए बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपया। हम निकाल चुके थे शुरू में, एकदम शुरू में शुरुआत में क्वेश्चन के, 1 लाख कैश में है और 6 लाख रुपया शेयर्स में है, तो लिखेंगे इक्विटी शेयर्स इन राजू लिमिटेड, इक्विटी शेयर्स इन कौन है, राजुल, राजुल लिमिटेड अकाउंट डेबिट, कितना रुपया 6 लाख रुपया। टू करेंगे क्या चीज़, हु इज़ द गिवर, कौन है, राजू लिमिटेड, देने वाला कौन है, राजू लिमिटेड, तो टू क्या करेंगे, राजू लिमिटेड, ठीक है, राजुल लिमिटेड, राजुल लिमिटेड अकाउंट 7 लाख रुपया। बीइंग रिसीट ऑफ, RECT हम लिख देते हैं, ठीक है, रिसीट ऑफ PC परचेज कंसिडरेशन। अब रिसीव करने के बाद अब जो इक्विटी शेयर होल्डर है उसका जितना भी क्रेडिट बैलेंस है, जितना भी डेबिट बैलेंस है, इक्विटी शेयर होल्डर ट्रांसफ़र कर देंगे। ट्रांसफ़र करने के बाद इक्विटी शेयर होल्डर का डेबिट और क्रेडिट जोड़ा जाएगा, ठीक है। जो पैसा निकलेगा राजू लिमिटेड को पेमेंट कर दिया जाएगा, ये सॉरी राजू शेयर होल्डर को पेमेंट कर दिया जाएगा। तो इसके लिए आते हैं, पहले आते हैं, चलिए, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल, गौरव का देखिए, गौरव का, किसका, गौरव का, ये 5 लाख रुपया है, कितना का है, 5 लाख रुपया का है। जनरल रिजर्व, जी रिजर्व, जी मतलब जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, यह 55,000 रुपया का। चलिए, उसके बाद जनरल रिजर्व और क्या आइटम है, स्टेटमेंट ऑफ PL 35,000,
PL डेबिट, ये 35,000। वर्क्समैन एक्सीडेंट कंपनसेशन रिजर्व, चलिए बहुत लंबा है, हम लिख देते हैं वर्क्समैन WA एक्सीडेंट C कंपनसेशन रिजर्व, देख लीजिएगा, ठीक है। वर्क्समैन एक्सीडेंट कंपनसेशन रिजर्व है कितने का? 25,000 का, मतलब वर्किंग कर देते हैं, है 25,000। इसमें से 10,000 पेमेंट कर दिया गया। 10,000 किसको? वर्क्समैन एक्ट में पेमेंट कर दिया गया, तो ट्रांसफर 15,000 होगा। कितना होगा? 15,000, 15,000, याद रखिएगा। और कुछ आइटम है? नहीं, 4 आइटम लिख दिए यहाँ पर, 35,000। 2 करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, 2 लिखा जाएगा यहाँ पर, तो थोड़ा देख लीजिए, ठीक है, आना चाहिए पूरा स्क्रीन में। 2, ये सब ट्रांसफर कहाँ जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में। इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट 5,55,000 और 35, 90 और 15 और जोड़ देते हैं तो आ जाएगा, आपको टोटल जोड़िए 6,05,000, ठीक है, 6,05,000 जोड़ लीजिएगा इसको। बिंग, इसको बोलेंगे क्रेडिट बैलेंस। कौन बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस या प्रॉफिट आइटम्स ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट हो गया ट्रांसफर। अब देखते हैं कुछ लॉस आइटम्स। हाँ, लॉस में एक है, वो एसेट साइड में होगा। लाइबिलिटी में प्रॉफिट आइटम्स होता है, एसेट साइड में लॉस आइटम्स होता है, ठीक है। ट्रांसफर कर दीजिएगा, देख लीजिए एक बार। चलिए अब आगे चलते हैं। लॉस आइटम्स में है एक आइटम हमको दिख रहा है, वो क्या चीज़ है? एक आइटम दिख रहा है, वो है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। क्या चीज़ है? प्रिलिमिनरी। हाँ, तो लिखेंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स, जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा फाइनली बैलेंस शीट में, वो जाएगा कहाँ? इक्विटी शेयर होल्डर में। प्रिलिमिनरी कितना है? 10,000 रुपया। 2 करेंगे यहाँ पर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है ना, कितना है? हाँ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 2 करेंगे यहाँ पर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट। ये आपको डेबिट बैलेंस है, ये गौरव लिमिटेड के एसेट साइड में देख लीजिएगा, कितना 1,000 रुपया? 10,000 रुपया। बिंग डेबिट बैलेंस, चाहिए तो उसको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस लिख लीजिए, डेबिट बैलेंस, हम छोटा करके लिखते हैं बैलेंस, इसको डेबिट बैलेंस बोलते हैं। ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। हो गया क्लियर? अब उसके बाद एक काम कीजिएगा, इक्विटी शेयर होल्डर का डेबिट और क्रेडिट पूरा खोज लीजिएगा। खोजने के बाद हम लोग प्लस माइनस करके देख लेंगे। तो एक हम रफ कर देते, इसमें हम वर्किंग कर देते, थोड़ा समझ में आ जाए आप लोगों को। ये फाइनल सेटलमेंट हो रहा है, ठीक है, अकाउंट क्लोज करने के लिए। क्या अकाउंट क्लोज हो जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, एक डेबिट साइड मान लीजिए और एक CR क्रेडिट साइड। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहले प्रॉफिट था, तो प्रॉफिट क्रेडिट में आता है, कितना 1,000 रुपया? 90,000 रुपया। उसके बाद क्रेडिट बैलेंस था कितना टोटल? 6,05,000 रुपया। 6,05,000 रुपया। और डेबिट में था 10,000 रुपया। कितना था? 10,000 रुपया। पूरा चेक कर लीजिएगा, किसका? इक्विटी शेयर होल्डर कहाँ कहाँ आया? 3 जगह ही आया पूरा जर्नल में, देख लीजिएगा। डेबिट को डेबिट में लिख लेना है, क्रेडिट क्रेडिट में। तो ये हो गया 5,00 तो 6,95,000। देखिए यहाँ पर क्रेडिट में कितना है? 6,95,000 रुपया है, माइनस डेबिट में कितना है? 10,000 है, तो बचा कितना? 6,85,000। क्लियर है? यही पेबल, इसी
इसी को पेमेंट किया जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर को फाइनली, फाइनल सेटलमेंट यही पेबल किसको, इक्विटी शेयर होल्डर को, किसको, इक्विटी शेयर होल्डर को। अब पेमेंट के बाद ध्यान रखिएगा, तो पहले करेंगे यहाँ पर अकाउंट क्लोज कर रहे हैं, लास्ट एंट्री है देख लीजिए यहाँ पर, क्रेडिट माइनस डेबिट। इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट। तो टोटल पेमेंट कितना करना है, 6,85,000। पेमेंट ऐसा करेंगे हम लोग कि अगर हमको ट्रांसफरी कंपनी से पार्ट ऑफ परचेज प्राइस अगर शेयर में मिला है तो पहले शेयर देंगे, तो शेयर में कितना मिला, 6 लाख मिला था, तो लिखिए इक्विटी शेयर्स इन राजू लिमिटेड 6 लाख रुपया, इक्विटी शेयर्स इन राजू लिमिटेड, कौन लिमिटेड, राजू लिमिटेड, राजू लिमिटेड अकाउंट, ये 6 लाख रुपया का शेयर में पेमेंट हो रहा है इसको, बाकी बचा 85,000, तो इसके लिए कर दीजिएगा टू बैंक अकाउंट, क्या कर देंगे, टू बैंक अकाउंट, कितना, 85,000, ये होगा फाइनल सेटलमेंट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स बीइंग फाइनल सेटलमेंट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, पूरा कंप्लीट, ये पेज समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जनरल कंप्लीट हो गया, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब लेजर बनेगा किसके यहाँ, गौरव लिमिटेड के यहाँ, तो नेसेसरी अकाउंट में रिलेशन अकाउंट बनाएंगे, ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट बनाएंगे, शेयर होल्डर का अकाउंट बनाएंगे, आखिरी में कैश ऑब्लिक बैंक बनाएंगे, दोनों साइड इक्वल हो गए तो ठीक है, नहीं हुआ तो गलत बना होगा। तो चलिए अब आते हैं, हम लोग बनाते हैं कौन चीज़, रियलाइजेशन अकाउंट। हम लोग जर्नल को देख के ही बना सकते हैं रिलेशन अकाउंट, किसको, जर्नल को देख के बना सकते हैं। तो लिख देते हैं इन द बुक्स ऑफ कौन लिमिटेड, गौरव लिमिटेड लिख देते हैं, इन द, ताकि ध्यान रहेगा, बुक्स ऑफ। अकाउंट जो है एक्चुअली में किसके यहाँ, ट्रांसफरर के यहाँ बनता है, ट्रांसफरर के लिए, ट्रांसफरर के यहाँ बनता है, तो गौरव लिमिटेड ट्रांसफरर है। तो पहले बनाएंगे आपको क्या चीज़, रियलाइजेशन अकाउंट। चलिए इसका फॉर्मेट बना देते हैं, अकाउंट बन रहा है तो अकाउंट कैसे बनेगा, जनरल तो हम बनाएंगे, उसका फॉर्म बना के बनाइएगा, बिना फॉर्म के नहीं बनाइएगा, ठीक है। अब यहाँ फॉर्म बनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। चलिए ये रिलेशन करो क्या, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स चलिए जनरल को देख कर लेजर बनाइए, एकदम बन जाएगा आराम से, क्योंकि जनरल से लेजर बनता है। और डायरेक्ट बनाना है तो उसका फॉर्मेट हम दे चुके हैं आपको, पहला दूसरा क्लास देख लीजिएगा। जितने भी एसेट्स है उसको डेबिट ट्रांसफर कर दीजिए, जितना भी एसेट्स है, तो वही है लैंड एंड बिल्डिंग। चलिए क्या करेंगे, टू करेंगे लैंड एंड बिल्डिंग, L&B, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट 1 लाख रुपया था, पूरे एसेट्स को हम डेबिट में ट्रांसफर कर देंगे और लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट में कर देंगे, लैंड एंड बिल्डिंग। 2 आते हैं प्लांट एंड मशीनरी, 2,20,000, थोड़ा देखिएगा, हम किताब दूर में रखे हुए हैं, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, और उसी को देख देख के हम कर रहे हैं, बना रहे हैं, 2,20,000 रुपया, तो थोड़ा फिगर में गलती हो सकता है, कुछ मिस्टेक, 2,20,000 रुपया। 2 आते हैं उसके बाद पेटेंट 7,500, पेटेंट्स अकाउंट 7,500 रुपया, और लगता है क्या ट्रेडमार्क भी है, 2 करेंगे ट्रेडमार्क 7,500, 2 ट्रेड मार्क अकाउंट 7,500 रुपया, 2
अरे बहुत चीज़ें। इन्वेंट्रीज 1,05,000, $1,05,000। टू करेंगे ट्रेड रिसेबल्स, जितना भी एसेट्स को डेबिट में ट्रांसफर कर देंगे, लाइबिलिटीज और क्रेडिट में। गुडविल जो है, ट्रेड रिसेबल्स, 1 मिनट, ट्रेड रिसेबल्स है ना, हाँ, 90,000 रुपया। ये देखिए गड़बड़ हो रहा था अभी हमसे, 95 में जा रहे थे, ठीक है। टू आ जाता है ट्रेड रिसेबल के बाद। गुडविल, $95,000। टू लिख लेते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इतना ही था एसेट, 66,000 रुपया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अकाउंट, 66,000 रुपया। एसेट्स डेबिट में आ गया, क्लियर है। फिर आते हैं लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ में आते हैं ट्रेड पेबल्स, टीपी, ट्रेड पेबल्स अकाउंट, ये 80,000 रुपया का। बाय रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, या प्रोविज़न जो लिखना है, प्रोविज़न या रिजर्व। प्रोविज़न फॉर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, बैड एंड डाउटफुल डेट्स अकाउंट, ये शायद था 6,000 रुपया। अब उसके बाद पीसी रिकॉर्ड करते हैं, वो कितना, 7,00,000 रुपया का है ना, तो ये करेंगे बाय राजुल लिमिटेड, राजुल लिमिटेड अकाउंट, 7,00,000। थोड़ा देखिएगा, बहुत मेहनत से बनाते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। ये परचेज कंसिडरेशन हो गया, और कुछ नहीं है। हाँ, एक और आइटम था, देखिए माइंड से उतर रहा है, क्वेश्चन बहुत बड़ा है। खर्चा था कितना, खर्चा था 5,000 रुपया का एक्सपेंसेस था, तो टू करेंगे यहाँ पर बैंक अकाउंट। टू क्या कर देंगे यहाँ पर, बैंक अकाउंट। जरा देखिए, टू बैंक, बैंक अकाउंट कितना, 5,000 रुपया। ये आपको क्या चीज़ है, एक्सपेंसेस है। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट जोड़ेंगे। क्रेडिट में 7,86,000, देखिए ज़्यादा लगा, 7,86,000, 7,86,000, 7,86,000, ये क्रेडिट साइड में है। और डेबिट में आपको कम है, घटा कर देख लीजिएगा, हम घटाएंगे नहीं, हम चूँकि निकाल चुके थे पहले। 90,000 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये प्रॉफिट हो गया। तो टू लिखिए यहाँ पर, प्रॉफिट ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, ये 90,000 है, कितना का है, 90,000 का। ये बैलेंसिंग फिगर याद रखिएगा, BAL बैलेंसिंग फिगर है, कितना, 90,000 रुपया का। तो ये आपको क्या बन गया, रियलाइजेशन अकाउंट। थोड़ा सा एकदम अच्छा से देख लीजिए एक बार, ठीक है, शुरू से एक बार अच्छा से देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा, हम इसको बना दें ऐसे करके, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा ज़रूर से, इसको ज़रूर से नोट कर लीजिएगा आप लोग। एक अकाउंट बना, नेसेसरी में क्या क्या बनता है हम टोटल लिखवा चुके हैं आपको, पहला दूसरा क्लास में इसका है। अब दूसरा में आते हैं हम लोग, आप बना दिए यहाँ पर परचेजिंग कंपनी, ये सॉरी परचेजिंग कंपनी, ठीक हम बोल रहे हैं, मैंने ट्रांसफरिंग कंपनी, राजुल लिमिटेड का। किसका अकाउंट बनाएंगे, राजुल लिमिटेड, राजुल लिमिटेड का अकाउंट बनाइए, ठीक है। लिख लीजिएगा डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, जो लिखना है लिख लीजिएगा। इस तरह से बन गया। तो राजू लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, 7,00,000 रुपया ना, तो टू कर देंगे यहाँ पर
RIAL, रियल मतलब रियलाइजेशन अकाउंट। पीसी रिकॉर्ड हो गया कितना रुपया? 7 लाख रुपया। 7 लाख इसने किस रूप में दिया? 1 लाख रुपया कैश में दिया और 6 लाख रुपया शेयर्स में दिया। तो लीजिए यहाँ पर बाय, पहले बैंक में 1 लाख रुपया मतलब नगद कैश में 1 लाख रुपया, तो बाय बैंक अकाउंट 1 लाख रुपया। बाय कर देंगे इक्विटी शेयर्स इन राजू लिमिटेड। बाय क्या करेंगे? इक्विटी शेयर में दिया, इक्विटी शेयर्स इन राजुल लिमिटेड अकाउंट। ये कितना था? 6 लाख रुपया। तो 7 लाख का पेमेंट इसने दे दिया। ये अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। किसका? ट्रांसफेरी कंपनी का लेजर बन गया। किसके यहाँ? ट्रांसफेरर के यहाँ। यहाँ भी 7 लाख, दोनों साइड 7 लाख और 7 लाख। चलिए ठीक है, आ गया। आगे चलते हैं हम लोग। अब बनाते हैं आपको इक्विटी शेयर होल्डर, उसके बाद बैंक अकाउंट। क्वेश्चन कंप्लीट। इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, इसको बनाया जाए। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट में अब आइए, जितना भी इसका लाइबिलिटी में क्रेडिट बैलेंस था, जैसे करेंगे बाय इक्विटी शेयर कैपिटल कितना लाख रुपया था? 5 लाख रुपया था। क्रेडिट में चल जाएगा। जनरल बता चुके, जनरल से ही लेजर बनता है। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये आपको था कितना? 5 लाख रुपया। तो इसको हम लोग 5 लाख रुपया यहाँ शो कर देंगे। 5 लाख। ठीक आ रहा है 5 लाख। उसके बाद आते जनरल रिजर्व 55,000 बाय जी रिजर्व। जी मीन्स जनरल रिजर्व अकाउंट 55,000 रुपया, 55,000। फिर स्टेटमेंट ऑफ पीएल 35,000 बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 35,000। इसके बाद था वर्क्समैन एक्सीडेंट कॉम्पनसेशन रिजर्व, तो बाय वर्क्समैन डब्ल्यू एक्सीडेंट सी कॉम्पनसेशन रिजर्व RES रिजर्व। ये 25,000 था ना? कितना था? 25। हम लेजर हम जनरल बता चुके थे। 25 में 10,000 का पेमेंट कर दिया गया, तो शेयर होल्डर को कितना ट्रांसफर होगा? ओनली 15,000। याद रखिएगा इसको। प्रॉफिट हुआ था कितना? 90,000 का। लेजर देखिए, जनरल चाहे तो बना सकते हैं देखकर इसको। प्रॉफिट हुआ था कितना? 90,000। प्रॉफिट को क्रेडिट किया जाता है, तो रियलाइजेशन अकाउंट कितना रुपया? 90,000। ठीक है, एक सेट कंप्लीट हो गया। अब आते कुछ लॉस आइटम्स। लॉस आइटम में था एक चीज़ याद कीजिए, जनरल बनाए तो उसमें प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस था। लॉस को डेबिट में दीजिएगा, वो एसेट साइड में होगा। तो 2 कहते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। 10,000 रुपया था शायद, देख लेते हैं 1 मिनट, लेकिन हमको लगता है 10,000 होगा। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो लिख रहे हैं देखिएगा, ये 10,000 का हम लिख दे रहे हैं, फिर भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, 10,000 रुपया है। अब टोटल कर लिया जाए। क्या कर लिया जाए? टोटल बोथ साइड। तो ये तो पहले हम टोटल कर चुके थे रफ में। कितना था? 6,95,000। ये पहले हम वर्किंग कर चुके थे। 6,95,000। इधर भी 6,95,000। 10,000 आपको डेबिट में घटा देंगे तो मिलेगा 6,85,000। तो पहले इन लोग को पेमेंट शेयर से करेंगे। शेयर से 6 लाख मिला था, तो 2 लिखेंगे। इक्विटी शेयर्स इन राजुल लिमिटेड अकाउंट कितना रुपया? 6 लाख रुपया। बाकी बचा 85,000, देख लीजिए ना।
उसको फाइनली पेमेंट क्या होगा, बैंक, इसको क्या करेंगे, बैंक अकाउंट। 85,000 और यहाँ पर घट रहा था इससे, ठीक है, तो इसको बोलेंगे बैलेंसिंग लेजर में इस तरह शो किया जाता है, इसको बोलते हैं फाइनल सेटलमेंट हो गया। आखिरी में बनाएंगे हम लोग को कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, क्या बनाएंगे, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। तो चलिए हम बैंक अकाउंट ही बना देते हैं, क्या, बैंक अकाउंट। इसको दोनों साइड जोड़िएगा, इक्वल हो गया तो सही बना, इक्वल नहीं होगा तो जितना भी हम शुरू से बनाए सब बेकार हो गया, गलत हो गया, ठीक है। बैंक का बैंक जो है, चलिए बैंक का बैलेंस शुरू में कितना था उसके पास, 66,000 रुपया का था ना, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो बैंक अकाउंट हम पहले बना चुके हैं, 11 12 सब बना चुके हैं, उसके बीकॉम में बना चुके हैं। 2 करेंगे बैलेंस BD, पहले से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना था, 66,000 रुपया। टोटल लेजर को या जनरल को चेक करेंगे तो अपने आप कैश अकाउंट बन जाएगा। लेकिन अगर ज़्यादा जानना है तो कैश अकाउंट जब भी बनाइएगा बैंक अकाउंट, पैसा आता है डेबिट में और जाता है क्रेडिट में। ये शुरू से पढ़ा रहे हैं आप लोग को, पैसा आता है डेबिट में, जाता है क्रेडिट में, ठीक है। आया कहाँ कहाँ से भाई, तो चलिए पैसा आया कहाँ से, टू आइए राजू लिमिटेड, कौन चीज़ में दिया था, परचेज प्राइस कैश में 1,00,000 रुपया। तो राजू लिमिटेड से कितना पैसा आया था, पार्ट ऑफ PC 1,00,000 रुपया। पेमेंट कहाँ कहाँ किया गया, ठीक है, जो ट्रांसफर किया रिलेशन अकाउंट में कैश अकाउंट, उसको भी यहाँ शो करना पड़ेगा, 66,000 रुपया। देख लीजिएगा रिलेशन में जो ट्रांसफर किए थे कितना, 66,000 हुआ था ना, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो गया। उसके बाद खर्चा कितना हुआ था, तो ये भी क्या लिक्विडेशन एक्सपेंसेस था, रिलेशन अकाउंट 5,000 खर्चा हुआ था, लेजर देख के जनरल बन जाएगा। वर्क्समैन एक्सीडेंट को 12,000 रुपया दिया गया था, वर्क्समैन एक्सीडेंट कॉम्पनसेशन को, वर्क्समैन एक्सीडेंट कॉम्पनसेशन रिजर्व, इसका पेमेंट किया गया था कितना रुपया, 10,000 रुपया। चलिए इसको भी 10,000 पेमेंट कर देते हैं। पूरा स्क्रीन में आ रहा है, ठीक है, आ रहा है। उसके बाद आखिरी में शेयर होल्डर को 85,000 पेमेंट कर दिए गए थे। तो भाई लिखेंगे क्या चीज़, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। अगर हम लोग पढ़े हैं, अगर हम लोग 12 में पढ़े हैं, CBSE में, या क्या कैश क्या पढ़ते थे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, आखिरी में कैश अकाउंट बनाते थे, इसी से बनता था। तो ठीक है, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, बोलने से आदमी भरम में फंस जाता है, कन्फ्यूज़न हो जाता है। 85,000 रुपया ये पेमेंट किया था शेयर होल्डर को, टोटल कर लीजिए। अभी एक बुक में ख़त्म हुआ, किसके बुक में, ट्रांसफेरर 1,66,000, 1,00,000 जोड़े 66, 1,66,000 है टोटल, इसको 9 समझ गए थे, ठीक है। फिर इधर भी 1,00,000 जोड़ के देख लीजिएगा, अब जोड़ेंगे नहीं, टाइम उतना नहीं है, टाइम बहुत जा रहा है। अभी एक बुक पूरा बचा हुआ, कौन बुक, राजू लिमिटेड। राजू लिमिटेड कौन है, ट्रांसफेरी कंपनी है। यहाँ आपको जर्नल बनाएंगे तो आप पहले मर्जर पढ़ा चुके थे, आज नेचर ऑफ परचेज है। तो परचेज में, नेचर ऑफ परचेज में क्या होता है थोड़ा समझा देते हैं आपको। 2 एंट्री चेंज आपको है 1-2 जगह, अब बाकी वैसे ही है। तो चलिए, जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ राजू लिमिटेड, जर्नल एंट्रीज in the books of दिख रहा है, बुक्स ऑफ, देखो दिख रहा है, दिख रहा है जो लिख रहे हैं वहाँ, क्या है, राजू लिमिटेड लिखा है, दिखा है, आ रहा है इसमें ना, चलो ठीक जाओ। ये हो गया आपको ट्रांसफेरी कंपनी, कौन हो गया, ट्रांसफेरी कंपनी। इसमें लिखेंगे आपको, पहले बिजनेस मर्जर लिख देते, ठीक है, PC रिकॉर्ड कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्या चीज़, बिजनेस परचेज अकाउंट, क्या लिखिएगा, बिजनेस परचेज 7,00,000 रुपया। ये बिजनेस परचेज लिखा जाएगा, क्योंकि नेचर ऑफ परचेज है ना, इसलिए बिजनेस
परचेज लिखेंगे, नोट मर्जर। याद रखिएगा कितना रुपया, 7 लाख रुपया का पीसी है, 7 लाख रुपया टू, कौन है वो, गौरव लिमिटेड। तो टू लिखेंगे लिक्विडेटर्स ऑफ गौरव लिमिटेड, टू लिखिएगा लिक्विडेटर्स, लिक्विडेटर्स ऑफ गौरव लिमिटेड अकाउंट, एक साथ मिल गया, थोड़ा कर लीजिएगा, ठीक है, वी अलग है ना, गौरव एलटीडी लिमिटेड, 7 लाख रुपया, थोड़ा हाथ सट गया हमारा इसलिए उसको है, गौरव लिमिटेड लिखिएगा, ठीक है, गौरव लिमिटेड, गौरव या गौरव है, ये क्या लिमिटेड है, बिंग रिकॉर्ड ऑफ पीसी। अब उसके बाद चलिए, ये जितना भी एसेट्स है उसको डेबिट कर देगा और जितना भी लाइबिलिटीज उसको क्रेडिट कर देगा, क्लियर है। तो जितना भी एसेट्स है उसको डेबिट किया जाएगा, जितना भी एसेट्स है सब क्या करेंगे हम लोग, डेबिट कर देंगे, करते हैं वही चीज़ है। फिर लैंड एंड बिल्डिंग फिर से लिखते हैं, तो उसको हम लिख रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग क्या कीजिएगा, इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा, लैंड एंड बिल्डिंग शॉर्ट में लिख रहे हैं, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, ये 1 लाख रुपया का है। फिर प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, ये 2,20,000 रुपया का है। स्लो, फिर उसके बाद है पेटेंट्स 7,500, पेटेंट अकाउंट डेबिट 7,500 रुपया। ट्रेडमार्क, ट्रेड मार्क अकाउंट डेबिट 7,500 रुपया। सेम क्वेश्चन वही बताते चले जा रहे हैं। इन्वेंट्रीज 1,05,000, इन्वेंट्रीज अकाउंट डेबिट 1,05,000 रुपया। बहुत आइटम है इन्वेंट्री के बाद। ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट डेबिट, ये 90,000 रुपया का है, देख लीजिएगा कितना, 90,000 का है। अच्छा, और भी आइटम है ट्रेड रिसीवेबल्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 66,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश या कैश के बराबर कितना है, 66,000 रुपया। टू आ जाए लाइबिलिटीज में, ट्रेड पेबल 80,000 टीपी, ट्रेड पेबल अकाउंट 80,000 रुपया। टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 6,000 था, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स अकाउंट, ये 6,000 रुपया का था। उसके बाद टू आ जाइए परचेज कंसेशन, टू लिखेंगे बिजनेस परचेज अकाउंट। एक चीज़ याद रखिए, मर्जर में यहाँ पर टू आता था वेरियस रिजर्व एंड फंड, इसमें कोई भी रिजर्व फंड नहीं आएगा, कोई भी रिजर्व फंड नहीं आएगा, याद रखिएगा, दोनों में सबसे फर्क है, यहाँ पर आ गया। तो बाकी आ जाते हैं यहाँ टू लिखेंगे कौन, लिक्विडेट मर्जर, बिजनेस मर्जर अकाउंट, सॉरी क्या करेंगे, टू बिजनेस परचेज अकाउंट। देखिए मर्जर हम बोल रहे हैं, बिजनेस क्या होगा, परचेज होगा, बिजनेस परचेज अकाउंट कितना रुपया, 7 लाख रुपया। बिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप थोड़ा कुछ बोलने वाले हैं, हम ध्यान दीजिएगा, इसके लिखने जनरेशन एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर। आप दोनों साइड को हम लोग जोड़ेंगे, डेबिट और क्रेडिट, याद रखिएगा इसमें जोड़ा जाएगा, डेबिट क्रेडिट इक्वल होगा तो ठीक है, इक्वल नहीं है जोड़ के देख लीजिएगा।
क्रेडिट मोर देन डेबिट, जो डिफरेंस आएगा, अगर क्रेडिट ज़्यादा होगा तो ऊपर गुडविल लिखिएगा, और अगर डेबिट साइड ज़्यादा हो नीचे कैपिटल रिजर्व लिखते हैं, याद रखिएगा इन नेचर ऑफ परचेज में। तो यहाँ पर हमको यहाँ पर गुडविल ऊपर लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, यहाँ पर क्या है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड मोर देन डेबिट साइड। तो अकाउंट ये एक्चुअली में क्या है, बैलेंसिंग फिगर, BL बैलेंसिंग अकाउंट डेबिट। बैलेंसिंग करके देख लीजिएगा, एकदम देख लीजिएगा आप लोग, क्रेडिट माइनस डेबिट घटा कर देख लीजिएगा तो यह आ जाएगा 1,90,000। कितना है, 1,90,000। यह गुडविल हो गया, इसको जब नया बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें इसको शो करेंगे डेबिट, ठीक है, 1,90,000। अब उसके बाद ये परचेज प्राइस का पेमेंट करेगा, परचेज पेमेंट कर दीजिए, क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो परचेज कंसिडरेशन के लिए क्या करेंगे, लिक्विडेटर ऑफ गौरव लिमिटेड अकाउंट डेबिट 7 लाख रुपया, यही ना एंट्री होगा, लिक्विडेटर्स ऑफ गौरव लिमिटेड अकाउंट डेबिट, टोटल पेमेंट 7 लाख रुपया करना है। कितना करना है, 7 लाख रुपया। टू करेंगे, पेमेंट का तरीका 1 लाख रुपया कैश में है तो टू करेंगे बैंक अकाउंट 1 लाख रुपया, बैंक अकाउंट कितना रुपया, 1 लाख रुपया। बाकी जो है 6 लाख रुपया क्वेश्चन दिया हुआ है, वो इक्विटी शेयर पेमेंट कर रहे हैं, तो टू लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये कितना लाख रुपया, 6 लाख रुपया। तो इसको बोलेंगे बीइंग डिस्चार्ज ऑफ परचेज कंसिडरेशन, बीइंग डिस्चार्ज ऑफ PC परचेज कंसिडरेशन। जनरल कंप्लीट हो गया, ट्रांसफर ही किया। तो एक बार ऊपर से देख लीजिए, पहले PC रिकॉर्ड करेंगे, किसके बुक में है, राजू लिमिटेड के बुक में। ट्रांसफरी बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट 7 लाख रुपया टू लिक्विडेटर्स ऑफ गौरव लिमिटेड 7 लाख। फिर उसके बाद एंट्री करेंगे आपको, नेक्स्ट एंट्री, ठीक है, रिकॉर्ड हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, जितने भी एसेट्स लेगा उसको डेबिट, तो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, पेटेंट, एसेट्स को डेबिट, लायबिलिटीज को क्रेडिट। डिफरेंस अमाउंट 1 लाख रुपया 90,000 आया था, वो गुडविल माना जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, PC जो परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट कर देंगे। अब ज़्यादा बोलेंगे ना, बहुत टाइम हो गया, ठीक है। अब बनाएंगे बैलेंस शीट। क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो बैलेंस किसका बनेगा, राजू लिमिटेड में। बैलेंस शीट ऑफ राजुल लिमिटेड एज एट, डेट दिया हो, मान लीजिए कोई भी डेट देख लीजिएगा, यहाँ पर है 1 अप्रैल है 2014, 14, 24 कुछ भी हो सकता है, हम 14 लिख दे रहे हैं, ठीक है, इसमें 14 दिया हुआ है। बैलेंस शीट वो तो सामने दिया हुआ है, फॉर्मेट ज़रूरत नहीं बताने का। चलिए, ओह सॉरी, पर्टिकुलर्स, क्या होगा, पर्टिकुलर्स, और ये क्या होगा, अमाउंट। पहले आते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी। पहला क्या साइड होगा, नंबर 1 इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसमें आता है पहले शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर्स फंड्स। तो इसमें पहले आएंगे शेयर कैपिटल, क्या लिखा जाएगा, शेयर कैपिटल। अब बोलिएगा सर शेयर कैपिटल कैसे शो करेंगे, तो यह कैसे शो करेंगे हम बताते हैं। ये जो राजुल का अपना शेयर था वो तो लिखेगा ही, और पार्ट ऑफ PC कितना, 6 लाख रुपया,
एक शेयर का दाम 10 रुपया था, मैंने 60,000 शेयर और जोड़ देंगे, मैंने 6 लाख रुपया और जोड़ देंगे इसमें। पहले जो राजुल का आपका शेयर कैपिटल है उसमें 6 लाख रुपया पीसी वाला जोड़ देंगे, तो ये नया बैलेंस शीट का शेयर कैपिटल हो जाएगा। तो राजुल का आपको हम देख लेते हैं। राजुल का शेयर 1 लाख था, पहले कहता था 1 लाख शेयर था, कितने का था 1 लाख रुपया, और अभी और दिया गया 60,000, तो 1,60,000 कितना हो जाएगा 1,60,000 शेयर रुपीज 10 ईच। तो इसमें आ जाता, लिख देते हैं आपको शेयर कैपिटल 1 लाख रुपये इसका पहले था, 1 लाख प्लस 60,000, 1,60,000, ठीक है, मतलब बराबर 1,60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपये 10 ईच, मतलब 16 लाख रुपया। हो गया 16 लाख रुपया। फिर आते हैं आपको दूसरा हेड क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में जो हम लोग याद रखिएगा, खाली इसमें राजू लिमिटेड के रिजर्व सरप्लस लिखेंगे, गौरव लिमिटेड का नहीं लिखेंगे। यही मतलब ये मर्जर में और परचेज में है, इसमें परचेज में फ़र्क है। परचेज में क्या होता है, रिजर्व सरप्लस केवल किसका लिखेंगे हम लोग, ट्रांसफेरी कंपनी का, ट्रांसफर का नहीं लिखते हैं। तो चलिए आ जाते हैं। जनरल रिजर्व 1 लाख रुपया, ये सिर्फ राजू लिमिटेड का आएगा। जनरल रिजर्व ये 1 लाख रुपया। स्टेटमेंट ऑफ पीएल ये राजू लिमिटेड का 50,000 रुपया। हो गया। फिर आते हैं नॉन करेंट लाइबिलिटीज, हो गया चीज़ जिसमें डिवेंचर है, ठीक है, नॉन करेंट लाइबिलिटीज। ये राजुल का डिवेंचर 10% डिवेंचर है, कितना परसेंट, 10% डिवेंचर। ये 1,75,000 रुपया, कितना 1,75,000। इसके बाद आते हैं करेंट लाइबिलिटीज। करेंट लाइबिलिटीज, अब बोलिएगा सर ये क्या आएगा, इसमें आएगा ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स दोनों का जोड़ दीजिए, ट्रेड पेबल दोनों का हम लोग जोड़ देते हैं। तो जो दोनों का ट्रेड पेबल अब देखना पड़ेगा, दोनों का ट्रेड पेबल देखना पड़ेगा। एक है 80,000 रुपया और दूसरे का कितना ट्रेड पेबल 1,05,000। 80 और 1,05,000 कितना होता है, 1,85,000 रुपया। 1,85,000 रुपया दोनों का जोड़ दीजिए। उसी प्रकार से दोनों के एसेट्स को जोड़ देंगे, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा हम नहीं चलने वाले अब डिटेल में, ठीक है। तो कितना हो गया 80,000, 1,05,000, एक का 80,000 रुपया था, दूसरे का 1,05,000 रुपया, टोटल हो गया 1,85,000 रुपया। ये आपको एक सेट कंप्लीट हो गया, टोटल लाइबिलिटी सेट कंप्लीट हो गया। टोटल जो है 21,10,000, 21,10,000। तो देख लिया जाए एक बार अच्छा से लाइबिलिटी साइड। चलिए हो गया। अब आते हैं लाइबिलिटी साइड, बाद आते हैं हम लोग एसेट साइड। ठीक है, एक बार लाइबिलिटी साइड फिर हम आपको एक शो कर देते हैं, देख लीजिए एक बार। चलिए ठीक है। अब आते हैं एसेट साइड। एसेट्स में क्या कीजिए, दोनों के एसेट्स को जोड़ दीजिए, दोनों के एसेट्स को। तो पहले आता है एसेट्स में नॉन करेंट एसेट्स,
जिसमें आते हैं फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड में भी आएगा टेंजिबल और इंटेंजिबल आएगा, तो इसमें आते हैं टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स, प्लांट मशीन लैंड बिल्डिंग एट्सेट्रा, ठीक है। तो आते हैं पहले लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग दोनों का जोड़ दीजिएगा, बहुत कंपनीज का, ठीक है। तो आ जाएगा 4 लाख रुपया, कितना रुपया, 4 लाख, दोनों कंपनी का जोड़ दीजिएगा, अब इसको हमको समझाने की जरूरत नहीं है, 4 लाख रुपया। उसके बाद 4 लाख आ जाएगा। फिर प्लांट एंड मशीनरी, दोनों कंपनी का ऐड कर दीजिएगा, प्लांट एंड मशीनरी दोनों कंपनी के जोड़ते हैं तो 6,20,000 रुपया। हो गया। फिर आते हैं इंटेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल के बाद इंटेंजिबल, इंटेंजिबल क्या हो गया, गुडविल हो गया, ट्रेडमार्क्स हो गया एट्सेट्रा, पेटेंट्स हो गया। तो इंटेंजिबल एसेट्स, इस ज़्यादा वर्किंग यहाँ नहीं कर रहे हैं क्योंकि जगह लगता है, आपको जगह छोटा पड़ जाएगा, तो कोशिश कर रहे हैं ख़त्म करने का। इंटेंजिबल में आइए पेटेंट्स, पेटेंट 7,500 सिर्फ एक कंपनी का है, तो एक ही कंपनी के जोड़ेंगे आप, दोनों का नहीं है। फिर ट्रेडमार्क, ये भी 7,500 रुपया का है, क्लियर है। देखिए गुडविल के बारे में याद रखिए, गुडविल अभी हम जर्नल किए तो उसमें 1,90,000 का गुडविल आया था, ठीक है, जर्नल में, किसके बुक में, ट्रांसफरी कंपनी की, उसको तो शो करेंगे, और जो राजुल का जो गुडविल दोनों को ऐड कर देंगे, तो टोटल गुडविल जोड़ कर देख लीजिए 3 लाख रुपया का है, टोटल गुडविल कितना है, 3 लाख, दोनों राजुल लिमिटेड का, अब प्लस जो हमको गुडविल किस में आया है, जर्नल में आया, उसको लिखेंगे। चलिए हो गया गुडविल। फिर आते हैं करेंट एसेट्स, करेंट एसेट में आते हैं इन्वेंट्रीज, दोनों का जोड़ दिएगा 3,55,000, इन्वेंट्रीज 3,55,000। अरे बाप रे। फिर अगर ट्रेड रिसीवेबल्स, दोनों का ट्रेड रिसीवेबल्स जोड़ेंगे तो 2,40,000, कितना आ रहा है, 2,40,000। इसमें लेस कर देंगे रिजर्व, लेस रिजर्व कर देंगे प्रोविजन, जो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। रिजर्व कितना, 6,000 था, 2,34,000, हाँ ठीक है, 2,34,000, 2,34,000। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, थोड़ा इसका वर्किंग कर देते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसके बारे में याद रखिए, दोनों के कैश को जोड़ दिया जाए, दोनों के कैश बैलेंस को जोड़ देंगे, और परचेज प्राइस शेयर में कितना पेमेंट किए थे हम लोग, शेयर में कितना पेमेंट किए थे, 1 लाख रुपया, उसको घटा देंगे तो आ जाएगा आपको 1,86,000। दोनों के कैश को जोड़ दीजिए, दोनों कैश को जोड़ेंगे तो आएगा 2,86,000, कितना है, 2,86,000। दोनों कंपनी के कैश को जोड़ दीजिए, जोड़ देख लीजिएगा 2,86,000 रुपया, और पीसी जो था हम लोग कैश में कितना पेमेंट किए थे, 1 लाख का पीसी कैश में पेमेंट किए थे, घटा देंगे तो हो जाएगा 1,86,000, 1,86,000, ठीक है। अब यहाँ पर चूंकि जगह नहीं था इसलिए हम करना पड़ा ज़्यादा कुछ छोटा, तो 2,86,000 कैश कहाँ से आएगा, कैश दोनों का जोड़ दीजिएगा, गौरव लिमिटेड का और राजू लिमिटेड का, तो आएगा 2,86,000 रुपया। उसमें से 1 लाख रुपया हम लोग पीसी पेमेंट किए थे कैश में, वो घटा देंगे, तो अब टोटल जोड़ते हैं कितना, 21,10,000, 21,10,000, इसका ये टोटल हो गया, ठीक है, टोटल। एक बार अच्छा से बैलेंस शीट देख लीजिए, अब किसी बारे कुछ बोलेंगे नहीं, कुछ सेकंड है, उसको कुछ सेकंड और देख लीजिए बैलेंस शीट।
ठीक है, ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो अब चल ठीक है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छा से, आप लोग को बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। नेचर ऑफ परचेज खत्म हो गया, फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन और बताएंगे। तो चलिए ठीक है, देखने के लिए थैंक्स।